अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक मोनोब्लॉक की मोटर है और इस वीडियो में हम इस मोनोब्लॉक की मोटर की पूरी रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये एक कुआं है और इस कुएं से जो है इस अम, मोटर के ज़रिए जो है घरों में पानी सप्लाई की जाती है। और ये एक छोटा सा गांव है और ये आधी एचपी की मोटर है, आधी एचपी की मोनोब्लॉक की मोटर है। तो ये मोटर का प्रेशर बहुत अच्छा है और कई सालों से ये मोटर यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है और डिम वोल्टेज की वजह से ये मोटर जल गई है। तो हम इस वीडियो में इस मोटर की रिवाइंडिंग का पूरा तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस मोटर को खोलेंगे और अपने साथ ले जाएंगे और दुकान पे जाके जो है शॉप पे जाकर इस मोटर को जो है रिवाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें। और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो कुछ दिनों से मेरे घर पे शादी का प्रोग्राम था और मेरी सिस्टर की शादी थी। इस वजह से जो है मसरूफियात मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, अब जो है मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो चलिए इस मोटर की रिवाइंडिंग का काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मोनोब्लॉक की मोटर है आधी एचपी की और ये जली हुई थी, हमने इसे साफ़ कर दिया है। अब हम इसे रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है आधी एचपी की मोनोब्लॉक मोटर की रिवाइंडिंग का पूरा तरीक़ेकार के बारे में जो है आपसे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आप आखिर तक मेरे साथ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी कॉइलों के साइज़ बनाएंगे। जी दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये एक 6 का पिच बन रहा है। ये 6 पे हमने पिच बनाया, 6, 8, 10, 12, यानी एक सेट जो होगा वो 4 कॉइलों पर मुश्तमिल होगा और 2 सेट टोटल रनिंग के होते हैं। जो एक सेट जो है उसकी पिच होती है 6, 8, 10, 12। तो इस पिच पे वो कॉइल बैठेगा और फिर टोटल 24 स्लॉट की ये मोटर है और 2 इंच का इसका जो है वो स्लॉटों की लंबाई है। तो इस मोटर को जो है हम 21 नंबर कॉपर वायर से वाइंडिंग करेंगे और 2 सेट होंगे रनिंग के और 2 सेट होंगे स्टार्टिंग के। तो इस वक्त जो है हम रनिंग की कॉइलों का इस वक्त जो है हम रनिंग की कॉइलें बनाएंगे और हर कॉइल के जो टर्न होगा 50, 50, 50, 40 21 नंबर कॉपर वायर से। तो दोस्तों, चलें कॉइल बनाना शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फ्रेम में जो है 4 कॉइलों का सेट बनेगा और सबसे बड़े वाले में 50 देंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा 50 देंगे, फिर उसके बाद सबसे तीसरे नंबर पे भी 50 देंगे और सबसे छोटे कॉइल पे जो है हम 40 टर्न देंगे। ये 21 नंबर वायर है कॉपर की और इससे हम कॉइलें बना रहे हैं।
जी दोस्तों, इस वक्त जो है लोड शेडिंग का टाइम है, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी सही नहीं बन रही है। बहरहाल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 कॉइलों का एक सेट जो है वो डल चुका है। इसी तरह का एक सेट हमने डालना है और उसके बाद रनिंग के कॉइल मुकम्मल हो जाएंगे और फिर हम स्टार्टिंग के तारे डालेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको अभी दिखाया गया था कि रनिंग की एक कॉइल डाला हमने, एक कॉइल का सेट 4 कॉइलों का। तो ये देखें 4 कॉइल का एक दूसरा सेट भी हमने डाल दिया है। तो मोनो ब्लॉक में टोटल 2 सेट होते हैं रनिंग के और 2 सेट होते हैं स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग के जो है 2 कॉइलों का सेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका पिच है 10 और 12 और रनिंग में जो डली है वो है 6, 8, 10, 12 के सेट है, पिच है इसका। तो दोस्तों, ये रनिंग का कॉइल एक मैंने पूरा आपको डालने का तरीक़ेकार, बनाने का पूरा A to Z पूरा तरीक़ेकार मैंने आपको दिखाया और ये दूसरी कॉइल भी हमने डाल दी है। अब ये जो है स्टार्टिंग की एक कॉइल हमने डाल दी है क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी थी। तो अब दूसरे कॉइल हम डालेंगे और इस कॉइल बनाने का पूरा तरीक़ेकार और इसमें डालने का पूरा तरीक़ेकार आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये तो मोटर कंप्लीट हो जाएगी। इसकी कनेक्शन भी बहुत इजी है। तो ये आधी HP की मोनोब्लॉक की मोटर है और ये स्टार्टिंग की जो तारें डल रही है अंदर जो है। दोस्तों, रनिंग के लिए हमने 21 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है, जो कि 50, 50, 50 और 40 टन के पर कॉइल पर हमने डाला है। यानी छोटे वाले कॉइल में हमने 40 टन दिए और बाकी कॉइलों में 50, 50, 50 टन दिए। तो अब जो है स्टार्टिंग के तार 2 कॉइलों का टोटल सेट है और 2 सेट डलेंगे। एक सेट डल चुका है, अब दूसरा सेट हम बनाने जा रहे हैं और जो है उसमें 10-12 का पिच होगा और बड़े वाले में कॉइल में हम 100 चक्कर देंगे 26 नंबर वायर से और छोटे वाले कॉइल में जो है हम 90 चक्कर देंगे। तो चलिए कॉइल बनाते हैं। दोस्तों, ये स्टार्टिंग के कॉइल का सेट बनाया जा रहा है और ये 26 नंबर वायर से जो है हम इस वक्त बड़े वाले कॉइल में 100 चक्कर देंगे और इससे छोटे वाले कॉइल में जो है वो 90 चक्कर देंगे। तो इस तरह ये जो है मोटर के जो है कॉइलें कंप्लीट हो जाएंगे।
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों कॉइल डल चुके हैं। दो रनिंग के कॉइलों का सेट है और दो स्टार्टिंग के कॉइलों का सेट है। अब जो है इसका हम करेक्शन करेंगे और अक्सर जो है सही तरीका हमारा जो अपना तरीक़ेकार है कि हम ये देखें, दो लीडें होती हैं। ये एक सेट से जो है चार कॉइलों का एक सेट है और इससे दो लीडें होती हैं, एक बड़े कॉइल से निकली हुई है और एक छोटे कॉइल से। तो हमारा काम करने का अंदाज ये होता है कि हम हमेशा जो है बाहर के लिए जो लीड निकालते हैं, जो तार बाहर जाती है, वो छोटे कॉइल से निकालते हैं। अगर बड़े से भी निकालें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं अक्सर आपको कहता हूँ हर कारीगर का अपना तरीक़ेकार है। तो अब हम जो है इसके जो है बड़े कॉइल के सेट से ये रनिंग के दूसरे बड़े कॉइल में डाल देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे और जो है दोनों जो छोटी लीडें बच जाएंगी वो बाहर को आ जाएंगे। और इसी तरह जो है स्टार्टिंग के जो है दोनों बड़े सेट के जो है आपस में जोड़ देंगे, कनेक्शन कर देंगे और जो है छोटी दोनों लीडें बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह ये कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं।
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मोटर वाइंडिंग पूरी तरह से हो चुकी है और इसको बांध भी दिया गया है। और बांधने में आप देख रहे हैं पूरे अच्छी तरीके से पेपरों को लगाया गया है। तो अब जो है हमने इसकी सप्लाई भी चेक कर ली, सप्लाई भी बराबर है। और इसे अब जो है हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले हमें इसे वार्निश देना होता है, तो अब हम इसे वार्निश करेंगे और वार्निश करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसे फिटिंग करेंगे। ये था दोस्तों आधी HP मोनोब्लॉक मोटर की रिवाइंडिंग का पूरा तरीक़ाकार जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। आगे के जो कुछ काम हैं, जैसा कि मोटर की फ़िटिंग और इसकी कनेक्शन और इसको चलाने का पूरा तरीक़ेकार, इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी लाजमी दबा दें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसी मोटर की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।